परिचय दीजिए। मिंटू राजभर, पूर्वांचल महापंचायत पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वाराणसी। क्या आप कहना चाह रहे हैं घोसी के चुनाव को लेकर? घोसी के चुनाव को पहले तो ढेर सारी बधाई घोसी के एक एक मतदाताओं का और क्षेत्र की जनता की। कहीं कहीं ऐसा समझ में आया कि जीत हार नहीं, ये घोसी के क्षेत्र उन बेईमानों को हरा कर भेजे जो दर बदल के आज वहाँ पर चुनाव लड़ते थे। ओम प्रकाश राजभर दम भरते थे कि यहाँ से मैं चुनाव बीजेपी का निकालूंगा। ओम प्रकाश राजभर एक कहा ने कि बेगर पेनी का लोटा, आजकल उनका नाम बड़ा बढ़िया है मंगरू चच्चा। तो मंगरू चच्चा तो उसी दिन मर गए जिस दिन कहते कि जो भी भाजपा के नाव पर सवार हुआ उसी दिन वो डूब कर चले गए स्वर्गवास। आप लोग ओम प्रकाश राजभर को इतना खराब शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसलिए कि उन्होंने कहा था कि जो भाजपा के डूबती हुई नैया को बैठेगा वो डूब जाएगा। तो हम पूछना चाहते कि उसी नाव पर वो बैठे जिस पर डूब गए। उनका 13ही ने सोहलदेव स्वाभिमान पार्टी ने 13ही तक मना ढाला। और आज ऐसा लगता है कि अभी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हम लोग को हुई है कि कार्यालय पर सन्नाटा है, कहीं लोग लापता है। घोसी के लोग खोज रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर उनके तीनों बेटे कहाँ चले गए। उनको लोग खोज रहे हैं कि कहाँ चले गए। लेकिन ऐसा हमको जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि जाके वाराणसी में शमशान घाट में, ऐसा कहना तो नहीं चाहते, लेकिन जिसका जीते आदमी का अगर 13ही हो गया, पिंडदान हो गया, तब उनकी कौन मौत बाकी है। ओम प्रकाश राजभर राजभरों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, जो ओबीसी में दिलवाना चाहते हैं उनको बैकवर्ड में लाना चाह रहे हैं। इस पर आप लोग इतना खराब शब्द कह रहे हैं। आप राजभर उसी दिन मर गए, कहना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ। उसी दिन वो मर गए जिस नाव पर बैठे थे, एनडीए के साथ उस नाव पर सवार हुए। तो एनडीए के माननीय महाराज जी तो बहुत भाई खिलाड़ी है, वो आराम से हट गए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर उसी दिन डूब गए जिस दिन उन्होंने कहा कि वो नाव पर जो बैठेगा जो डूबती हुई नैया। इन्होंने कहा था महाराज जी को कि महाराज जी को हम भेज देंगे गोरखपुर। राजभरों के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, आप राजभर होकर इतना गलत शब्द इस्तेमाल करती हैं। बस उन्हीं का बेटा IAS PCS के लिए कर सकता है, नेता विधायक बन सकता है। और कोई राजभर पढ़ा लिखा नहीं है। और कोई 17 जाति को कहते कि अनुसूचित में शामिल करा देते, लेकिन वह हम लोग चुनाव आयोग पूरा निकाला गया विभाग से। 17 जाति को कहीं ऐसी अधिसूचना जारी नहीं है जो विभाग के माध्यम से उनको प्राप्त हुआ। RTI सब हमारे पास, RTI से हमारे पास वो चीज़ उपलब्ध है। मैं हवाई नहीं बोल रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड। आप पेपर में बताते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हम मिलकर 17 जाति को अनुसूचित में शामिल कराएंगे, केवल पेपर में। तो क्या विधानसभा में, प्रदेश के कार्यालय में क्या ऐसी सूचना होती नहीं है? केवल मीडिया और प्रेस में होती है। तो कैसे आप अनुसूचित और आरक्षण की बात करते थे? कैसे हम नियम लागू करा देंगे? तो किस बेस पर हम लोग बात करें? सारे सिस्टम संविधान से चलता है, जबान पर नहीं चलता है। किसी व्यक्ति को एक पत्रक देना, पत्रक का उसमें जवाब होता है, मुँह जबानी नहीं हो पाता। आगामी 2024 के चुनाव में क्या आप लोग की रणनीति होगी? 2024 में तो छोड़ दीजिए, एक हफ्ते से लगभग कल से जीत दिलाई। अब वहाँ खुशी का माहौल है और सभी दलों से हमारा जो एनडीए की सरकार वहाँ पर थे विधायक, वो दर बदलू थे और उन्होंने उनको घोसी के क्षेत्र ने हराया और कहीं न कहीं सम्मानित व्यक्ति को सम्मान देकर दोबारा उन्हें जिताकर घोषित विधानसभा भेजने का काम। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।